शुरुआत प्रियंका आपसे कर रही हूं। ये बहुत खुशी की खबर तो नहीं है दरअसल कि अदालत ने चार्जेस फ्रेम करते वक्त तल्ख टिप्पणी की है, आरोप तय किए हैं धोखाधड़ी के, भ्रष्टाचार के, आपराधिक साजिश के। मालिक वो देखो, ये जो टाइमिंग है बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है और हमको तो पता था क्योंकि 18 सितंबर को अमित शाह आए थे बिहार, बेगूसराय में बोले थे तेजस्वी यादव को हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि चुनाव लड़ पाए। आपने ही कहा था ना 20-21 साल पुराना मामला है। सोचिए 13-14 साल के रहे होंगे तेजस्वी जी, उन पर आरोप लगा दिया गया। हमको इसमें भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर उनकी बेटी और बेटी को भी आरोपित बना दिया जाए, कोई हैरानी नहीं। पर हाँ, भ्रष्टाचार जो शब्द है ना, इसका पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया गया है बीजेपी के द्वारा। आपने शुरुआत में एक शब्द इस्तेमाल किया वॉशिंग मशीन बीजेपी की, पहले नेशनल हुआ करती थी, यहाँ के नेताओं को धुला करती थी, अब इंटरनेशनल हो गई है। अब तालिबान भी उसमें आता है तो चकाचक होके निकलता है। ये बीजेपी है। लेकिन हाँ, ये बात कहूंगी कि जब मैं कहती हूँ मॉडल बदल दिया गया, ये हुआ कि पहले भ्रष्टाचार होता था पर अब वो फंड हो जाता है। जैसे पीएम केयर फंड, पीएम टेक केयर के लिए फंड बनाया गया था, आम गरीब गुरबा लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन कहां वो पैसा गया उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। प्रियंका, जाऊंगी मैं बीजेपी के भ्रष्टाचार पर, पहले आप अपने भ्रष्टाचार पर आइए ना भाई। ये कोई खुशी की, ये कोई बैज ऑफ ऑनर तो है नहीं कि अदालत ने कह दिया कि सरकारी पद का बेजा इस्तेमाल हुआ, टेंडर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ, इन्वॉल्वमेंट किया गया, बदलाव किया गया, नियम कायदे बदले गए टेंडर के। मैंने इसीलिए आपको एक बात बताई ना गरिमा जी, कितनी उम्र रही होगी तेजस्वी जी के, 13-14 साल। हाँ। उनको आरोपी बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई साख्त कमजोर हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, कोर्ट ने बनाया ना प्रियंका, ये तो अदालत ने चार्जेस फ्रेम किए ना। अदालत ने एक डेट भी दी है, पता है वो डेट क्या है अगली सुनवाई की? 10 नवंबर और 11 नवंबर को हमारे दूसरे चरण की वोटिंग है। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस देखने को मिल रहे हैं गरिमा जी। मतलब आप कह रही हैं राउज एवेन्यू कोर्ट केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है? मैं ये नहीं कह रही, पर मैं एक नारा आपको बताती हूँ। स्टूडेंट मूवमेंट से निकली हूँ, हम लोग स्टूडेंट के तौर पर ही लगाते थे, जब जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई आगे करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ मोदी जी से नहीं है, ईडी सीबीआई से नहीं है, चुनाव आयोग तक से हो गई। एसआईआर के मामले में तो हमने सबने मिलकर कवर किया इसको। तो हमारा तो लड़ाई बहुत लंबा चलेगा और ये लड़ाई लालू जी, तेजस्वी जी, उनके बच्चे सब लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। पर हाँ, जब क्योंकि ये मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है गरिमा जी, एक सवाल उठाना चाहूंगी कि लालू जी तो वही रेल मंत्री है ना, जब घाटे में रेलवे था तब उसको 90,000 करोड़ का बेनिफिट दिए, रेल नीर चालू करवाए, गरीब रथ चालू करवाए। ताकि नहीं प्रियंका, आज दरअसल डिफेंस मुश्किल है क्या? दूसरी तरफ आज डिफेंस मुश्किल होगा क्या भाई? वही लालू प्रसाद यादव जिन्हें 90,000 करोड़ का फायदा कराने वाले